नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा से कोलकाता के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू, डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ। रीवा में 14 अगस्त को सजेगी देश रात की शाम। रीवा में विद्वान सुरेश देवगन का राजकीय सम्मान के साथ हुआ देहदान। रीवा की बेटियों ने पीएनएसटी 2026 में लहराया परचम। रीवा में सिविल लाइन थाने के सामने कार और ऑटो की टक्कर, एक घायल। रीवा के सिविल लाइन थाने में हंगामा, करोड़ों की ठगी के आरोपी को पकड़कर थाने पहुंचे पीड़ित। रीवा में विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली गई वाहन रैली। रीवा के वार्ड क्रमांक 11 में आम आदमी पार्टी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मऊगंज में नशीली कप सिरप के साथ अधेड़ गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। मऊगंज में कलेक्ट्रेट से निकाली गई पुलिस की भव्य तिरंगा यात्रा। सतना में सड़क किनारे बैठकर पढ़ने को मजबूर सरकारी स्कूल के बच्चे। सिंगरौली में ग्राहक को लेकर व्यापारियों के बीच हिंसक झड़प। सीधी में राजमिस्त्री की संदिग्ध मौत पर हंगामा, घर का किया गया घेराव। रीवा समेत विंध्य अंचल में झमाझम बारिश से राहत, कई जिलों में अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। रविवार को रीवा एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल रहे, जबकि मंत्री प्रतिमा बागरी, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, सतना सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह और सतना महापौर योगेश ताम्रकार भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि अब रीवा से भोपाल की दूरी मात्र 1.5 घंटे और कोलकाता की दूरी मात्र 2 घंटे 10 मिनट में पूरी होगी। अलायंस एयर द्वारा संचालित 72 सीटर ATR विमान की ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेंगी, जिससे यात्रियों को अब वाराणसी या प्रयागराज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जी से और आचार्य बालकृष्ण जी से तो उन्होंने कहा था कि हवाई कनेक्टिविटी कहाँ से है, तो हमने कहा कहाँ से है, क्या मतलब रीवा से है। रीवा में ही सीधे लैंड करिए, चाहे जिस दिशा से आना हो रीवा में लैंड करिए। अभी टाटा वालों से मेरी बात हुई, अब महिंद्रा वालों से होने वाली है। हमने कहा है कि ये ऐसा लोकेशन है हमारा विंध्य क्षेत्र रीवा कि यहाँ पर यदि आप गाड़ियाँ बनाएंगे, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, बड़े बड़े कॉमर्शियल व्हीकल बनाएंगे तो यूपी से लगा हुआ है और बिहार से लगा हुआ है। यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़ और बिहार की पॉपुलेशन है 14 करोड़ और उसका गेटवे क्या है, हमारा रीवा है, जहाँ से कि आपका आसानी से पूरा बहुत बड़ा मार्केट कवर होगा। और हवाई अड्डा है हमारे यहाँ, हवाई अड्डे से 1 घंटे की दूरी पे कहीं ना कहीं हम आपको ज़मीन दे देंगे। तो इस प्रकार से अब लोगों से बात करने की ताकत बढ़ गई है। रीवा में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को देशभक्ति से ओतप्रोत विशेष सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह देश राग का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन शाम 7 बजे से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत एवं यूनिक एडवर्टाइजिंग द्वारा संयोजित इस भव्य आयोजन में देश के वीर शहीदों और उनके परिजनों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया जाएगा। कार्यक्रम में विंध्य की माटी के गौरव और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जहां उनका विशेष नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही सफदर हाशमी सम्मान एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा सम्मान से अलंकृत प्रसिद्ध नाटककार मनोज कुमार मिश्रा को विंध्य रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा करेंगे तथा महाराजा पुष्पराज सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच की शोभा बढ़ाएंगे। देशभक्ति के भावों से भरी इस शाम को बॉलीवुड एवं प्रसिद्ध सूफी गायिका सुवर्णा तिवारी अपनी सुरीली आवाज से यादगार बनाएंगी। इस बृहद आयोजन को सफल बनाने के लिए JNCT रीवा, वनस्थली, LNCT यूनिवर्सिटी, बंसल ग्रुप, IAS यूनिवर्सिटी, यूनियन बैंक, मिनर्वा हॉस्पिटल, विंध्य प्राइड, एनिमेंस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नेशनल हॉस्पिटल रीवा, सुखदेव ज्वेलर्स, सेंट्रल एकेडमी, प्रार्थना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बसंत वस्त्रालय, ब्यूटी फ्लावर्स नर्सरी तथा बंगाल स्वीट जैसे प्रमुख संस्थान भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अखंड भारत के सियालकोट में जन्मे और जीवन का अंतिम पड़ाव रीवा के पितामह सदन वृद्धाश्रम में बिताने वाले अंग्रेजी साहित्य के विद्वान 80 वर्षीय सुरेश देवगन का उपचार के दौरान निधन हो गया। जीवन भर निःशुल्क शिक्षा बांटने वाले सुरेश देवगन ने अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार मृत्यु के बाद भी समाज सेवा की मिसाल कायम रखी, जिसके तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा के चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी
और पदाधिकारियों की उपस्थिति में उनके पार्थिव शरीर को श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया। रविवार उन्हें राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मरणोपरांत दधीची सम्मान से अलंकृत कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विंध्य क्षेत्र की मेधावी छात्राओं ने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रीवा जिले को गौरवान्वित किया है। इस परीक्षा में पायल सतनामी ने 17वीं और प्राची कुशवाहा ने 46वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा यांशी दुबे, सौम्या तिवारी, अनूपा वर्मा, आयुषी, योग्यता पटेल, शिवानी प्रजापति, रिंसू सिंह, नम्रता साहू, सुषमा यादव, अंजू कुशवाहा और कामना कुशवाहा सहित कई अन्य छात्राओं ने बेहतरीन सफलता प्राप्त की है। इस उपलब्धि पर शहर के नागरिकों और शिक्षकों द्वारा एक आयोजन कर सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। रविवार को रीवा शहर के सिविल लाइन थाने के सामने एक कार और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। हादसे के बाद दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित आवेदन दिया कि वे आपस में समझौता कर चुके हैं और मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, जिसके आधार पर थाना प्रभारी ने दोनों वाहनों को छोड़ दिया। रीवा शहर के सिविल लाइन थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जनों लोग मऊगंज निवासी विवेक तिवारी नामक युवक को पकड़कर थाने पहुंचे और उस पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग करने लग गए। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने जमीन में निवेश के नाम पर कई लोगों से 5 से 10 लाख रुपए तक वसूले हैं और पैसे लेकर दुबई भाग गया, जिसे शनिवार रात चाय की दुकान पर देखकर पीड़ितों ने पकड़ लिया। हालांकि शिकायतकर्ताओं के पास पैसे के लेन देन से जुड़ा कोई ठोस सबूत न होने के कारण पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायती आवेदन स्वीकार करते हुए पीड़ितों को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले आदिवासी समाज के लोगों ने शहर में वाहन रैली निकालकर आदिवासी गौरव का प्रदर्शन किया। ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को याद करते हुए समुदाय ने अपनी पहचान, शिक्षा और अधिकारों के लिए संगठित होने का आह्वान किया है। रीवा में आम आदमी पार्टी द्वारा रविवार को वार्ड 11 में घर घर जाकर जनसंपर्क और भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा E20 के मुद्दे को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिसमें नागरिकों ने सहभागिता दर्ज कराई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव शुभांशु मिश्रा, जिला संगठन मंत्री रवि मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राजेश दुबे सहित वार्ड के अन्य कार्यकर्ता व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मऊगंज जिले की लौर थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम शिवपुरा नेबुहा के पास से 30 शीशी अवैध कप सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी की पहचान अजीत सिंह उर्फ गोरे सिंह निवासी पलिया दुबान के रूप में हुई है, जिसके पास से बरामद एक कप सिरप की अनुमानित कीमत 6,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने जब्त माल के आधार पर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मऊगंज में रविवार से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो गया है, जिसके तहत पुलिस विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा, जिसका लक्ष्य जिले भर में राष्ट्रभक्ति का माहौल तैयार करना है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जन से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों में सहभागिता निभाएं। सतना जिले की कोठी तहसील के दिदौद गांव में स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूल साल 1997 से यानी लगभग 30 साल बीत जाने के बाद भी अपने खुद के भवन का इंतजार कर रही है। किराए के कमरे में पर्याप्त जगह न होने के कारण बच्चों की कक्षाएं सड़क किनारे लगानी पड़ रही हैं। इस दौरान सड़क से गाड़ियां निकलती रहती हैं और क्लास भी चलती रहती है। हालांकि इस मामले में DPC सतना का कहना है कि स्कूल का संचालन एक घर में हो रहा है और सड़क पर कक्षाएं क्यों लग रही हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी। सिंगरौली जिले के देवसर बाजार में रविवार सुबह एक ग्राहक को बुलाने को लेकर दो व्यापारियों के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गई, जिससे पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हिंसक झड़प में एक व्यापारी और एक कर्मचारी घायल हो गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र के मधुरी गांव में शनिवार रात राजमिस्त्री दिनेश साकेत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद रविवार सुबह तनाव की स्थिति बन गई। 100 से अधिक परिजनों और रिश्तेदारों ने मकान मालिक लक्ष्मीकांत पटेल के घर का घेराव कर जमकर हंगामा किया और बकाया 18,000 रुपए की मजदूरी मांगी। दूसरी ओर मकान मालिक का दावा है कि मृतक छत पर शराब के नशे में बैठा था। इसी दौरान लाइट चली गई और सीढ़ियों से उतरते वक्त वह गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही जमोड़ी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मकान मालिक को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौसम की बात करें तो रीवा जिले में बारिश के साथ लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आईएमडी ने आगामी 24 घंटों के दौरान रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।